वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की ऑटम 2018 अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि राहिल, समीना एंड उमेर हैव एग्रीड टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग स्टडी टेस्ट फॉर सीए स्टूडेंट्स इन पिशावर। Rahil wants to specify the rights and duties of partners in the partnership agreement so that these can be changed with mutual consent of all the partners. Whereas Samina and Umair do not consider it necessary and believe that the implied authority may be extended to bind the firm whenever required, कि वो implied authority को जो है वो बढ़ा सकते हैं जब भी फर्म को बाइंड करना हो। Under the provisions of Partnership Act 1932 list जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अच्छा, ये सिंपली जो है हमारे पास ऐसी 5 ड्यूटीज हैं जिनको हम लिस्ट कर देंगे। फिर है रिस्ट्रिक्शन imposed on the implied authority of a partner in the absence of any usage or custom of trade। तो लॉ ने ये 5 हैं और ये 8 आइटम्स हैं जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो तब अप्लाई होती हैं जेल यानी पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है, इसलिए इनको स्टैट्यूटरी कहते हैं, स्टैट्यूट में मेंशन है। तो ये तब अप्लाई होती हैं अगर कोई यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्रेरी ना हो। अगर हो तो फिर नहीं अप्लाई होंगी, तो इन द एब्सेंस अप्लाई होती हैं। और फिर पार्ट बी है कि इन द अबव पार्टनरशिप बिजनेस अज्यूम उमेर इज अ माइनर। अच्छा, राहिल और समीना की फिर पहले पार्टनरशिप होगी, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में उमेर को माइनर के तौर पर एडमिट किया जा सकता है। हु हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ राहिल एंड समीना। तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट द राइट्स एंड डिसेबिलिटीज ऑफ उमेर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। तो लॉ में 3 राइट्स हैं, बेसिकली तो 2 हैं, राइट नॉट टू बी एडजर्ड इंसॉल्वेंट, एक एक्स्ट्रा भी हम लिख देते हैं, और 3 डिसेबिलिटीज भी हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो हम मेंशन कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली एज सच ये देखने में सिनेरियो लग रहा है, लेकिन ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमने चीज़ों को लिस्ट करना है, एक कॉन्टेक्स्ट वाइज सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन हमने सिंपली ये 5 आइटम लिस्ट करने हैं, ये 8 आइटम लिस्ट करने हैं, 3 राइट्स बताने हैं, 3 डिसेबिलिटीज बतानी है, तो जस्ट लिस्ट करनी है। एज सच इसमें सिनेरियो वाली इंप्लीकेशन नहीं है। तो इन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और हम अपना आंसर डेवलप करते हैं। सबसे पहले अगर हम पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में 1 है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, जो एग्रीमेंट के थ्रू चेंज नहीं की जा सकती, इन्हें मैंडेटरी ड्यूटीज भी कहते हैं। फॉलोइंग आर द जनरल और मैंडेटरी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जो कि एग्रीमेंट से भी चेंज नहीं की जा सकती। ड्यूटी होती है कि ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज पर बिजनेस करना है, जस्ट एंड फेथफुल रहना है, ट्रू अकाउंट्स देने हैं, बाकी पार्टनर्स को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अगर फ्रॉड की वजह से कोई नुकसान हो तो बाकी पार्टनर्स और फर्म को इंडेमनीफाई करना है, कंपनसेट करना है। दूसरा पॉइंट है कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोज होती हैं इंप्लाइड अथॉरिटी पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्रेरी द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट इंपावर हिम टू 8 रिस्ट्रिक्शंस लॉ में मेंशन है। आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट सबमिट नहीं कर सकते, अपने नाम पर बैंकिंग अकाउंट नहीं खोल सकते फर्म के बिहाफ पे, कंप्रोमाइज या रिलिंक्विश नहीं कर सकते कोई भी क्लेम। रिलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना, माफ कर देना। सूट विदड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कोर्ट में केस चल रहा हो वापस नहीं ले सकते, फाइल करना हो कर सकते हैं। कोई लाइबिलिटी सूट या प्रोसीडिंग में एडमिट नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पर एक्वायर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, और फर्म के बिहाफ पर किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते। तो ये 8 पॉइंट्स बनते हैं जो कि इसमें मैक्सिमम मेंशन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट जो इस क्वेश्चन का पार्ट बी है वो ये है कि इन द अबव पार्टनरशिप बिजनेस एज्यूम उमेर इज अ माइनर, तो हमने उसके राइट्स और डिसेबिलिटीज बताने हैं। सो राइट्स एंड डिसेबिलिटीज ऑफ उमेर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी आर एज फॉलोज। तो इसमें सिर्फ इस हद तक ही हमारे लिए सिनेरियो है कि हमने उमेर का नाम यूज कर लिया। तो राइट्स क्या होंगे कि वो शेयर कर सकते हैं प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जैसे एग्रीड होगा पार्टनर्स के साथ। अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन बुक्स को नहीं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, लेजर्स वगैरह नहीं। राइट नॉट टू बी एडजर्ड इंसॉल्वेंट, क्योंकि माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी कोई नहीं होती तो वो इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। डिसेबिलिटीज क्या होंगी, माइनर को पार्टनर कंसीडर नहीं किया जाएगा, माइनर का अपने पार्टनर्स पर केस करने का राइट नहीं होता, फाइल नहीं कर सकते सूट प्रॉफिट और प्रॉपर्टी के लिए, एक्सेप्ट जब फर्म के साथ ताल्लुक खत्म कर लेंगे फिर केस कर सकते हैं।
नॉट इंटाइटल टू हैव एक्सेस टू बुक्स अदर देन अकाउंट्स। अच्छा, ये दोनों बातें सेम है, यानी अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यहां पे है कि अदर देन अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर सकते, और यहाँ के बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पे भी यही बात है कि बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है, लेजर्स वगैरह, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट ये मेंशन करना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।